Good morning, students. Today we start the next chapter of class 9th bio, that is tissues. Mainly ये जो चैप्टर है टिश्यूज़ का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है क्लास 9th बायो के लिए, क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम जो आपका ब्लूप्रिंट बनता है, जो सीबीएसई की गाइडलाइन में था, तो मेनली जो टिश्यू होते हैं उससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन। ओके, अब इस टॉपिक को हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े इसके टॉपिक्स लेके चलें, सब टॉपिक्स, क्योंकि मेनली ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल है और क्योंकि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको थोड़ा इत्मीनान से पढ़ना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे इसकी डिफिनीशन के बारे में कि मेनली इसकी डिफिनीशन क्या है, इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने नाम दिया और मेनली इसका टर्म किसने दिया, ठीक, या इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग टिश्यू की इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका वेटेज क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ओके, अब उसके बाद फिर हम लोगों को एक चीज़ पढ़ लेना है इसके डिफरेंस के बारे में कि मेनली जो टिश्यू है तो प्लांट में भी होगा, एनिमल में भी होगा, ठीक, तो क्या दोनों के टिश्यू सेम है या सेम नहीं है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, तो हम लोग यही मेन सबसे पहले 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, टिश्यू का डिफिनीशन, उसकी इम्पोर्टेंस और प्लांट और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफिनीशन से। ओके, तो मेनली जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सेल होता है, मतलब जब सेल यूनाइट हो जाती है तो उसको टिश्यू कहा जाता है। ये तो एक जनरल लैंग्वेज हो गई। अब मेनली क्या होता है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो उनकी कॉमन ओरिजिन हो, सिमिलर या रिलेटेड स्ट्रक्चर हो, मतलब लगभग एक जैसा स्ट्रक्चर हो, और जो एक साथ मिलके किसी फंक्शन को परफॉर्म करें, उनको कहा जाता है टिश्यू। मतलब कि बंच ऑफ सेल जिसकी ओरिजिन एक हो या कॉमन हो, उनका स्ट्रक्चर सेम हो या लगभग एक जैसा मिलता जुलता हो, और वो एक साथ किसी फंक्शन को परफॉर्म करें तो उसे कहा जाता है टिश्यू। ओके, अब आखिर ये क्या चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, जैसे अब मान लो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो वो सिस्टम है, सिस्टम में कई सारे ऑर्गन जुड़े हैं और सारे ऑर्गन लगभग एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज, अब जब टिश्यू की स्टडी की जाती है तो टिश्यू की स्टडी बायो की जिस ब्रांच में की जाती है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। ओके, तो हिस्टोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम लोग टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो ये टर्म था, ये टर्म दिया था बैचेट ने, ठीक, बैचेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये टर्म दिया था। ओके, टर्म कौन सा, टिश्यू का टर्म दिया था। अब इसके बाद सबसे पहले इन्होंने दिया था 1792 में। इसके बाद एक दूसरे और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है मेयर। इन्होंने फिर से कुछ मॉडिफिकेशन किया और उसमें डिटेल स्टडी किया, तो फिर से ये टर्म क्वाइंड हुआ मेयर के थ्रू 1890 में, ठीक। अब फिर से समझ लो कि टिश्यू का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन, सिमिलर और रिलेटेड स्ट्रक्चर विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ओके, टिश्यू की स्टडी को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, मतलब बायो की ऐसी ब्रांच, द ब्रांच ऑफ बायो दैट डील्स द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके, फर्स्ट टाइम इस टर्म को क्वाइन किया था बैचेट ने 1792 में, और दोबारा इस टर्म को दिया मेयर ने 1819 में। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले नाम आता है डिवीज़न ऑफ लेबर।
अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं मिलेगा। अब एक चीज़ ये भी आप समझ लो कि डिवीज़न ऑफ लेबर केवल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलता है, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूनिसेलुलर में तो सेल ही एक है, उसके ऑर्गेनल ही कुछ सारे होते हैं, वेल डेवलप्ड वो होता नहीं है। और अगर वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मतलब वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑर्गन होंगे और हर कोई अलग अलग फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे आपने अमीबा पढ़ा था, तो अमीबा के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं थे, कुछ ही ऑर्गेनल मिलके उसके पूरे फंक्शन को परफॉर्म करा दे रहे थे। लेकिन वहीं पे जब हमने ह्यूमन बीइंग पढ़ा था, तो ह्यूमन बीइंग में जब वही सारी चीज़ें आएंगी तो उसके लिए हर फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व होगा। अब जैसे एक्सक्रीशन की बात कर लें तो पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर लें तो ब्रीदिंग सिस्टम होगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ है जो सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। इसीलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डिवीज़न ऑफ लेबर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, इसका इम्पोर्टेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ऑर्गेनाइजेशन में क्या इसका होता है इन्वॉल्वमेंट या क्या इम्पोर्टेंस है? क्योंकि मेनली ये जो टिश्यू होती है ये ऑर्गेनाइज्ड होके ऑर्गन बनाती है और ऑर्गन से कन्वर्ट होते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइजेशन। अब आती है नेक्स्ट चीज़ वर्कलोड। ये वही बात है डिवीज़न ऑफ लेबर की। तो जो इंडिविजुअल सेल्स होंगी उनका वर्कलोड डिक्रीज्ड हो जाएगा। क्यों? अब जैसे आप देख लो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जब वहाँ पे अमीबा था तो उसकी कुछ ही सेल को पूरा काम करना पड़ रहा था क्योंकि एक ही सेल थी। लेकिन अगर मल्टी सेलुलर होगा तो अभी आपको बताया कि हर फंक्शन के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, तो सबका वर्कलोड कम हो गया। अब जैसे आप लोग मान लो आपके अगर घर की ही बात कर लें, अगर एक आदमी वर्क करे तो उसके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा, और कई सारे लोग मिलके अगर उसके काम को बांट लें तो हर पर्सन के ऊपर जो वर्कलोड होगा वो कम होगा। ओके, यही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि टिश्यू की वजह से जो इंडिविजुअल सेल होती हैं उसका वर्कलोड जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चीज़ होती है सर्वाइवल। मेनली क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगी मल्टी सेलुलर की वो इम्प्रूव्ड होती है, यहाँ पे इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो इनका सर्वाइवल होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। क्योंकि सबके पास अलग अलग काम है, सब अपना मेंटेनेंस कर रहे हैं, सब अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली, इसलिए यहाँ पे सर्वाइवल इजी होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, इसका डिफरेंसेस किसमें, प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ में। क्या ये दोनों सेम टाइप्स की होती हैं या डिफ़र होती हैं? हाँ, टोटली डिफ़र होती हैं। जैसे हम लोग बात कर लें मोबिलिटी की। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। अब आपको पता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर मूव करता है तो किस लिए मूव करता है? अपने फूड और शेल्टर के लिए। और प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक है, उसको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपना फूड तो खुद ही बनाता है। इसलिए मोबिलिटी में डिफरेंस होगा। जो प्लांट्स होंगे वो फिक्स्ड होते हैं। और फिक्स्ड क्यों होते हैं? क्योंकि मेनली वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी जो मैक्सिमम टिश्यूज़ होती हैं वो डेड होती हैं, और जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी इसलिए प्लांट्स में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो डेड चीज़ें होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आपको जानना है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं स्टेबल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं या स्टेशनरी होते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक हैं और उनकी मैक्सिमम सेल्स टिश्यू डेड होती है, जिसकी वजह से वो एक जगह पे फिक्स्ड है। ओके, और एनिमल इनके कंपैरिजन में जस्ट अपोजिट होते हैं। सबसे पहले तो उनका न्यूट्रिशन ही डिफ़र होता है, वो हेट्रोट्रॉफिक हैं, जब से वो एक से दूसरी जगह नहीं जाएंगे उनको फूड और शेल्टर नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होती है ग्रोथ की। अब यहाँ पे प्लांट्स थोड़े सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि मेनली जो प्लांट्स होते हैं वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो कर पाते हैं?
क्योंकि अभी जब हम लोग प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नाम आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है वो उनकी डिवाइडिंग सेल होती है जो बार बार डिवीज़न के थ्रू ग्रोथ करती है। और एनिमल में ग्रोथ एक लिमिटेड एज में होती है। अब जैसे आप समझ लो, हमारा प्लांट ट्री बन गया, उसको कभी भी हम कट कर दें तो फिर से नया प्लांट डेवलप करेगा, नई ब्रांचेस आने लगेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी है 60 साल का हो गया तो उसके बाद एकाएक उसकी हाइट इंक्रीज़ कर जाए। हाइट तो एक लिमिटेड एज में ही होती है। इसीलिए प्लांट और एनिमल में ये डिफरेंस होता है ग्रोथ का। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब जितने भी एनिमल होते हैं एक प्रॉपर वहाँ पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, मेनली क्या होता है कि जैसे उनकी सेल होगी, सेल यूनाइट करके टिश्यू बनाएगी, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो एनिमल होंगे उनके अलावा प्लांट जो होंगे उनके कंपैरिजन में वो दोनों एकदम टोटली डिफ़र होते हैं। ठीक, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लांट में प्रॉपर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो होता है, लेकिन बाहर से आपको केवल कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं? रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, इसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन एनिमल है तो उसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उनका एक अलग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम है, और वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो बहुत सारे उनके अंदर एडेप्टेशन होते हैं। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।